बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 3.6 को कंटिन्यू किए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 11 तक हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। आइए जी देखें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कंडीशंस हैं। सेम क्वेश्चंस आपके हमने कहा था स्टार्ट में कि जी हम डेफिनेट इंटेग्रल्स को अब डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर इंटेग्रल के साथ आपके पास लिमिट्स अवेलेबल होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए लिमिट्स क्या हैं 0 से 2, और यहाँ पे जिसकी इंटीग्रेशन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन हम प्रीवियसली सीख चुके। आपने जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे वो इंटीग्रेशन की टेक्निक अप्लाई करनी है, और जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएँ तो फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले तो आप देखें टू टर्म्स हैं तो माइनस के साथ वो सेपरेट हुई हुई हैं, तो हम इस इंटेग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड को भी। इन लिमिट्स के साथ इंटेग्रल फर्स्ट टर्म को भी दे दिया हमने और सेकंड को भी दे दिया। इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दें, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है, लेकिन अदर देन एक्स जो आपके पास उसके एक्सपोनेंट में कांस्टेंट है उससे आप नीचे डिवाइड करते हैं। मतलब जो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है उस एक्सपोनेंट वाली वैल्यू के डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड कर दें। ई की इसकी इंटीग्रेशन ई एक्स ओवर 2 और एक्स ओवर 2 के डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड करना है जो कि 1 ओवर 2 होता है। इंटीग्रेशन हो गई, आप स्ट्रेट लाइंस लगाएं और साथ लिमिट्स लिख दें 0 से 2 माइनस। यहाँ पे भी सेम आपकी ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस एक्स ओवर 2 का जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली वो माइनस 1 ओवर 2 बनते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे और लाइंस लगाएंगे दोनों तरफ और लिमिट्स लिख देंगे 0 से लेके 2 तक। अब आप इन पे अपर एंड लोअर लिमिट्स अप्लाई कर दें। ये 1 ओवर 2 को मैं ऊपर ले गया इन्वर्टेड फॉर्म में, ये 2 हो गए। और यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले x की जगह पे अपर लिमिट तो इट इज़ 2 ओवर 2, माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट तो इट इज़ 0 ओवर 2। ये माइनस एंड माइनस प्लस एंड 2 यहाँ पे आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएंगे। 1 ओवर 2 बिकम्स 2। सो x की जगह पे अपर लिमिट अप्लाई कर दें, इट इज़ माइनस 2 ओवर 2, एंड फिर x की जगह पे लोअर लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो माइनस 0 ओवर 2। तो ये तो 2 ओवर 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो e पावर 1 दिस इज e पावर 0, e पावर माइनस 1 एंड e पावर 0। अब e पावर 1 तो एज इट इज़ आएगी, लेकिन e पावर 0 1 हो जाएगा। समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो e की पावर 0 भी 1 होगी। और ये e पावर माइनस 1 है तो इसको 1 ओवर ही लिख देंगे हम, और ये भी आपका 1। नेक्स्ट 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लें और टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लें। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। e डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसका आप एलसीएम ले लें, तो फिर आप उसको किसी स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। जितना आप फर्दर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दें, इंटीग्रेशन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसमें हम एक और कंसेप्ट भी सीखेंगे कि जब हम इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक से करते हैं तो फिर आपकी लिमिट्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। इंटेग्रल 0 टू पाई ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। अब हमें जो है वो फील हो रहा है कि जी कॉस स्क्वायर है, लेकिन उसका आगे डेरिवेटिव लगता है कि जी साइन होगा। हो सकता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो उसको माइनस में हम कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली भी वैसे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक से करें तो वो कैसे होगा। हम जो फर्स्ट जिस फैक्टर की पावर ली जा रही है उसको कोई नोटेशन दे देते हैं, लेट सपोज टी। हम पुट कर देते हैं जी टी इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमें डी थीटा भी चाहिए। ये वाला फंक्शन देखें तो जी कैसे आता है। अगर टी कॉस थीटा है, लेफ्ट पे डिफरेंशियल लेंगे टी का तो डी टी, और कॉस का डिफरेंशियल लेंगे तो माइनस साइन थीटा, और थीटा की वजह से साथ डी थीटा भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका प्लस का साइन थीटा और डी थीटा है, माइनस का तो नहीं है। इस माइनस को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं डी टी के साथ, तो माइनस ऑफ डी टी इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा। ये तो सब्स्टिट्यूशंस कंप्लीट हो गई कि जहाँ पे आपकी ये साइन थीटा डी थीटा है वहाँ पे माइनस डी टी आ जाएगा, और कॉस की जगह पे टी हम लिख देंगे। लेकिन जब भी आप आगे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में भी याद रखेंगे कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, तो फ़ौरन आपकी जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज होंगी। कैसे? अब हमारे पास थीटा के केस में 2 लिमिट्स हैं, थीटा 0 भी है और थीटा पाई ओवर 3 भी है। तो दोनों को अलग से सेपरेटली डिस्कस करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 है तो टी के केस में वो क्या बनेगा। थीटा इज इक्वल टू 0 हम आपकी इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। टी इज इक्वल टू कॉस थीटा था तो थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे 0।
तो t becomes cos 0 is equal to 1. So when in case of theta is equal to 0, now in case of t becomes 1. तो जो आपकी लोअर लिमिट थीटा के केस में 0 थी वो t के केस में हमारे पास 1 बन जाएगी। इसी तरह अपर लिमिट को चेक कर लेते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/3, तो इसी में हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन में। t इज इक्वल टू कॉस थीटा की जगह पे π/3 एंड cos π/3 इज 1/2। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/3, t इज इक्वल टू 1/2। अब सब्स्टिट्यूशन करके हम आपके इस इंटेग्रल i को लिखते हैं। i इज इक्वल टू, अब जो लिमिट्स 0 से π/3 थी वो हो गई 1 से 1/2, तो नई लिमिट्स t के केस में हो गई 1 से 1/2। और ये cos स्क्वायर है, cos को हमने t पुट किया तो इट बिकम्स t स्क्वायर, एंड साइन थीटा डी थीटा को हमने पुट किया gt इज इक्वल टू dt, तो ये सारा dt। तो हमने जो आपका क्वेश्चन थीटा में था उसको t में कन्वर्ट कर लिया। माइनस को आउटसाइड द इंटेग्रल लिख लें। अब जस्ट बड़ी सिंपल सी इंटीग्रेशन बची है जी, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, पावर रूल अप्लाई करें, इसकी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर दें। और लेकिन ये बाहर माइनस भी है, -1/3 को हम कॉमन ले लेते हैं। लिमिट्स t क्यूब पे हैं 1 से 1/2। अपर लिमिट पुट कर दें, t की जगह पे पहले 1/2 क्यूब होगा, माइनस t की जगह पे 1 क्यूब हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इनको सॉल्व कर लें पावर्स लेके, एलसीएम वगैरह लेके, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को फिर हम डिस्कस करते हैं। इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक हम डिफरेंट वे से एक चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हमारे पास आपके एक्सरसाइज से बिफोर जो है वो अवेलेबल है, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इंटेग्रल -1 to 5, यहाँ पे अब जो फंक्शन है वो मॉड में आपको दे दिया, मॉडुलस में। सो हमें पता है कि जी मॉड फंक्शन की डेफिनेशन, आपके पास इनसाइड द मॉड जो फंक्शन है अगर वो नेगेटिव भी हो तो मैग्नीट्यूड हमें चूंकि मॉड फंक्शन में चाहिए होता है तो वो पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिलता है। तो इस मॉड फंक्शन को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इंटेग्रल है जी मॉड ऑफ x-3 का। तो ये मॉड ऑफ x-3 को कैसे डिफाइन करेंगे? x माइनस मॉड ऑफ x-3 पॉजिटिव होगा, इसको हम एज अ पॉजिटिव फंक्शन लेंगे व्हेन दिस इज अ पॉजिटिव, x-3 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो फिर तो ये पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, कोई इशू नहीं है। सपोज ये अगर मॉड में प्लस के 5 लिखे हुए हैं तो हम उसको 5 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑन x? यहाँ पे अगर x पे कंडीशन बनाएं तो -3 को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, उधर जाके वो +3 हो जाएंगे। सो ये बनेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +3। सो इट मीन्स दिस मॉड फंक्शन कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो आपके पास एक कंडीशन बन गई कि x-3 मॉड का आंसर हम पॉजिटिव x-3 लेंगे। कब लेंगे? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 या 3 से ग्रेटर होगा तो। ओके, हम इसको नेगेटिव लेंगे। कब नेगेटिव लेंगे? व्हेन दिस इनसाइड जो मॉड फंक्शन है x-3 इट इज़ अ नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होगा तो फिर हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे ताकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। x-3 इज़ लेस देन 0, यहाँ से x पे कंडीशन बनाए तो -3 उधर जाके +3 बन जाएंगे, इट मीन्स x इज़ लेस देन 3। सो 2 कंडीशंस बन गई हमारे पास। हम इस मॉड फंक्शन को नेगेटिव लेंगे व्हेन x इज लेस देन 3, इसको पॉजिटिव लेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी -1 से 5, ये -1 से 5 तक आपके पास वैल्यूज़ थी। हम इसको स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट्स में, एक लेस देन 3 के लिए और एक फिर ग्रेटर देन 3 के लिए। लेस देन 3 के लिए स्प्लिट करेंगे तो वो इंटरवल बनेगा -1 से 3 तक, और ग्रेटर देन के लिए स्प्लिट करेंगे तो वो बनेगा 3 से लेके 5 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इंटरवल्स बनेंगे, चूंकि यहाँ पे लेस देन 3 है तो मैंने ओपन इंटरवल यहाँ पे यूज़ किया। अब हमें करना क्या है, आपने इस इंटीग्रल को जो -1 से 5 था इसको स्प्लिट कर देना है 2 लिमिट्स में। एक लिमिट होगी -1 से 3 और दूसरी होगी 3 से लेके 5 तक। यहाँ से हमें पता चला कि जी आपका इंटीग्रल 3 पे स्प्लिट आउट हो रहा है। तो एक -1 से 3 इससे स्टार्ट करना है, जो लोअर लिमिट है -1 से स्टार्ट करेंगे और इनके बिटवीन कहाँ पे स्प्लिट करने हैं? 3 पे। फिर 3 से दोबारा शुरू करेंगे और एंड पॉइंट क्या होगा आपका? 5 होगा। अब -1 से 3 लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव यूज़ करेंगे। माइनस के
x माइनस 3 और इसके लिए पॉजिटिव चूज़ करेंगे प्लस के x माइनस 3। नेक्स्ट फिर आपकी नेक्स्ट सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इस माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम्स माइनस एक्स एंड प्लस 3 और ये एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, माइनस एक्स की भी लिमिट, 3 की भी, प्लस एक्स की भी लिमिट एंड 3 की भी लिमिट आपके पास आ जाएगी। फिर आप इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें, एक्स की आप जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो ये एक्स पे पावर रूल अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2, फिर ये लिमिट्स हम वैसे ही -1 से 3 लिख देंगे। 3 कांस्टेंट है तो dx की इंटीग्रेशन x, यहाँ पे x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, लिमिट साथ हम वैसे ही लिखते जाएंगे इंटीग्रेशन के बाद 3 to 5, -3 कांस्टेंट है dx के लिए x और साथ आप लाइंस लगा के लिमिट्स 3 से 5 तक। बाकी फिर वही प्रीवियस टेक्निक आपकी, आप जहाँ जहाँ पे x है हर एक में आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे और सिंपल प्लस माइनस की कैलकुलेशंस के बाद आप रिजल्ट पे जो है वो पहुँच जाएंगे।